एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो बेटा अब तक हमने देखा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने हमें बताया कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म से एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज ट्रांसफर होती है जो सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करती है। फिर एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड ने बताया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, बट उनकी बात सबने नहीं मानी। तो एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने 1952 में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है इसका अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, यानी अनडाउटफुल प्रूफ हमें दिया। ठीक है, कैसे दिया? इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफेज क्या है आपको पता होना चाहिए, हमने 11th क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ अपना एक्सपेरिमेंट किया और क्योंकि डिबेट थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो इन्होंने इसी को पता किया कि प्रोटीन है या डीएनए है और इन्होंने चेक किया कि वायरस से बैक्टीरिया में क्या एंटर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो एंटर करेगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो बेटा इन्होंने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव मीडियम पे ग्रो किया। पहले उन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया। अब याद कीजिए, फॉस्फोरस प्रोटीन में होता है या डीएनए में होता है? अभी हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, तो हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होगा? डीएनए में, जिसकी वजह से डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और फिर कुछ बैक्टीरियोफेज को इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया, और सल्फर किस में होता है? प्रोटीन्स में होता है, तो जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन गया वायरस की बॉडी में। ठीक है, फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो रेडियो एक्टिव फेजेस थे, कि चाहे वो रेडियो एक्टिव डीएनए वाले हों या चाहे वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले हों, उनको ई कोलाई पे अटैच करवाया, यानी इन्फेक्शन करवाया। तो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई पे अटैच हो गए और अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। फिर इन्होंने ई कोलाई की ब्लेंडिंग करवाई। ब्लेंडिंग करवा के इन्होंने क्या किया, जो वायरस का कोट है वो बैक्टीरिया से रिमूव कर दिया। हमें पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि बैक्टीरियोफेज सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है और वायरल कोट बाहर ही छोड़ देता है। तो ब्लेंडिंग से, ब्लेंडर में इसको एजिटेट करके मिक्स करके वायरल कोट को बैक्टीरिया से अलग कर दिया। फिर इन्होंने किया थर्ड स्टेप, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ, जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो बैक्टीरिया से अलग हो गए। कैसे? ये डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया गया है। ये दो बैक्टीरियोफेज हैं, एक में रेडियो एक्टिव प्रोटीन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर, और एक में रेडियो एक्टिव डीएनए है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो जब पहले स्टेप में इनका इन्फेक्शन करवाया तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का ई कोलाई के अंदर चला गया। सेकेंड स्टेप में ब्लेंडिंग करा के वायरस का जो कोट है उसको अलग कर दिया, और थर्ड स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के वायरस पार्टिकल्स को ही सेपरेट कर दिया बैक्टीरिया से। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए वाला पार्ट है, यानी जहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया था, उसमें सेल्स में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला और सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। जबकि जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला कैप्सूल था, बैक्टीरिया था, उसमें सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, बल्कि सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव सल्फर मिला था। तो इससे हमें पता चला कि वायरस से बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस गया है और सल्फर नहीं गया, और फॉस्फोरस किस में था? डीएनए में, यानी वायरस से बैक्टीरिया में कौन सा बायोमॉलिक्यूल गया? डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो ये था बेटा एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द experiments of Alfred Hershey and Martha Chase in the year 1952. They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages. The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria. क्योंकि प्रोटीन और डीएनए के बीच में डिबेट थी। They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some others on medium that contained radioactive sulfur. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, but not radioactive protein, क्योंकि प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता, because DNA contains phosphorus but protein does
does not. Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. ठीक है, चलिए फिर इन्होंने क्या किया, radioactive phages were allowed to attach to E. coli bacteria. Then as the infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. Bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, जिसका मतलब है DNA ही वायरस से बैक्टीरिया में गया, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria. Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive, which means protein is not the genetic material. This indicates that protein did not enter the bacteria from the viruses. DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. तो DNA ही genetic material है. इसका unequivocal proof किसने दिया, हर्शी और चीज ने. ये इनका डायग्राम है एक्सपेरिमेंट का जो भी हमने पीछे ड्रॉ करके दिखाया है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया, तो दिया था बेटा हर्शी और चीज ने. बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेजेस उन्होंने अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल में उन्हें ग्रो कराया और देखा कि प्रोटीन या डीएनए क्या वायरस से बैक्टीरिया में गया. ठीक है, तो ये था हर्शी और चीज का एक्सपेरिमेंट. आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.